Hello students, I am Himadri Pashini from Department of Chemistry and today's our topic is free radical, जिसे कि हिंदी में मुक्त मूलक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्री रेडिकल होता क्या है। इंट्रोडक्शन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन विथ कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक होता क्या है, जब कोई सेम मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। सपोज ए और ए है, ठीक है, से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो जब दो सेम मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं और जब उनके बीच के बॉन्ड को जब ब्रेक किया जाता है तो दैट ब्रेक या दैट फ्यूजन इज़ नोन एज होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन विथ कोवैलेंट बॉन्ड। आफ्टर फ्यूजन एवरी एटम हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो आप जानते हैं कि लोन पेयर से क्या बनता है, बॉन्ड पेयर बनता है। मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो होगा क्या, ये ए अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये वाला ए अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में लेके जाएंगे, ए फ्री रेडिकल प्लस ए फ्री रेडिकल। ये जो डॉट यहाँ लगा रहता है ए के ऊपर, इसे कहते हैं फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। सो द एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। तो आपको पता चल गया होगा कि फ्री रेडिकल होता क्या है और कैसे फॉर्म होता है। फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो फर्स्टली इट इज़ हाईली एक्टिव। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल होते हैं वो अनदर एटम जिसके पास फ्री रेडिकल है उसके साथ बाइंड होते हैं और अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण ये हाईली एक्टिव होते हैं। दूसरी चीज़, चूँकि उस पर्टिकुलर एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कोशिश करता है कि वो पेयरिंग अपना कंप्लीट कर सके, जिसके कारण भी वो हाईली एक्टिव होता है। सेकेंड थिंग, कार्बन एटम हैविंग वन इलेक्ट्रॉन आर sp2 हाइब्रिडाइज। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसके p ऑर्बिटल में 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, जिसके कारण कार्बन एटम क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। फ्री रेडिकल आर प्लेनर। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो प्लेनर होते हैं। दे आर हाईली एक्टिव फॉर द नेचर ऑफ पेयरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन सडन फॉर्म फ्री रेडिकल इन रिएक्शन। ये जो होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं, किसके लिए, पेयरिंग के लिए, किसके प्रेजेंस में, ऑड इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस में। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री रेडिकल। यहाँ पे फ्री रेडिकल के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि मिथाइल फ्री रेडिकल। यहाँ पर देखिए CH3 जिसे हम मिथाइल कहते हैं। अब इस मिथाइल में कार्बन के ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, जिसके कारण से क्या कहेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल कहेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि किसी एटम के ऊपर, सपोज आपका AB3 टाइप का एटम है, यदि इसके ए के ऊपर फ्री रेडिकल है तो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के नाम के आगे क्या जुड़ जाएगा, फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा। सेकंड आता है C6H5 फ्री रेडिकल। इसे क्या कहेंगे, ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। एक एग्जांपल और है यहाँ पे C6H5 फ्री रेडिकल, तो इसे क्या कहेंगे, फिनाइल फ्री रेडिकल कहेंगे।
एक एग्जांपल और है C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल है, तो इसे क्या कहेंगे हम, बेंजॉक्सी फ्री रेडिकल कहेंगे। तो ये थे कुछ फ्री रेडिकल्स के एग्जाम्पल। देन आता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किस किस मेथड के थ्रू या किस तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहला आता है यूज़ ऑफ एनर्जी, मीन्स एनर्जी सोर्स का यूज़ करके हम फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है एनर्जी। एनर्जी मीन्स सनलाइट, फोटॉन्स, यूवी रेडिएशंस, ये सारे किसके सोर्स में आते हैं, एनर्जी के सोर्स में आते हैं। तो यहाँ पे इन सब का यूज़ करके हम फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सम ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म फ्री रेडिकल बाय लाइट, सनलाइट, यूवी लाइट एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन। जब क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर सनलाइट पास कराई जाती है तब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है और कार्बन कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। सेम एज इट इज़ एसीटोन CH3COCH3, जब इनके ऊपर यूवी रेडिएशन डाली जाती है तो ये पहले मैथिल फ्री रेडिकल बनाते हैं, देन CH3CO फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। CH3CO जो फ्री रेडिकल होता है ये अगेन यूवी लाइट के प्रेजेंस में मेथिल फ्री रेडिकल और कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। देन नेक्स्ट एग्जांपल आता है CH3,4Pb, इसे कहते हैं टेट्रामिथाइल लेड। टेट्रामिथाइल लेड को जब हायर टेम्परेचर पर ट्रीट कराया जाता है तब ये लेड फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेम अगेन प्रोपेन CH3CH2CH3, जब प्रोपेन को हायर टेम्परेचर पे ट्रीट कराया जाता है तब यहाँ पे एथाइल फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये एथाइल फ्री रेडिकल जो होता है CH3CH2 फ्री रेडिकल अगेन हायर टेम्परेचर में मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। देन थैलिक एनहाइड्राइड C6H5COO CO C6H5, जब थैलिक एनहाइड्राइड को 60 to 100 डिग्री सेल्सियस पर मीन्स हायर टेम्परेचर पर ट्रीट कराया जाता है तब ये थैलिक एसीटेट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड जो मेथड होती है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की वो है बाय केमिकल मेथड ऑफ गॉम्बर्ग। ठीक है, इसमें होता है क्या है, जो हमारा रिएक्टेंट है C6H5 3CCl, जिसे क्या कहते हैं, ट्राई एराइल क्लोरोमीथेन कहते हैं, जब इसे सिल्वर के साथ ट्रीट कराया जाता है तो यह C6H5 3C फ्री रेडिकल मीन्स ट्राई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं और सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेपरेट आउट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो का चिन्ह कैसा है, नीचे की ओर है। इसका मतलब ये होता है कि ये किस फॉर्म में सेटल डाउन होंगे, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरीके से केमिकल मेथड के थ्रू भी हम फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, सबसे पहला पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल इज टर्शरी लेस देन सेकेंडरी लेस देन 1। मतलब टर्शरी की जो स्टेबिलिटी होगी वो सेकेंडरी के कंपैरिजन में कम होगी और सेकेंडरी की प्राइमरी के कंपैरिजन में कम होगी। एंड आल्सो अफेक्टेड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, मीन्स ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हाईली अफेक्टेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए टर्शरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड प्राइमरी फ्री रेडिकल। सेकेंड आता है रिजोनेंस के थ्रू। रिजोनेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ एरोमेटिक रिंग
रिजल्ट बेंजीन रेडिकल ऑब्टेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि रिजोनेंस जो होता है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, एंड ऐसे मॉलिक्यूल को जो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि ये डबल और सिंगल अल्टरनेट फॉर्म में कंटिन्यूअस प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो पाई बॉन्ड होता है उनका डीलोकेलाइजेशन होता है, और आफ्टर द डीलोकेलाइजेशन दे फॉर्म फ्यू रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए CS2, ठीक है, C6H5CH2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हमारा कहाँ चला गया, ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन के पास फ्री रेडिकल आ गया। फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ फ्री रेडिकल, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल। तो इस तरीके से हमको क्या मिलते हैं, रिजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, और फाइनली हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के रिएक्शंस कौन कौन है। सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन द टू सेम और डिफरेंट रेडिकल। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन क्लोरीन जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सेम एज इट इज़ मैथिल मैथिल फ्री रेडिकल, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट मैथिल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल, चूँकि दोनों के पास एक एक रेडिकल है तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके मैथिल क्लोराइड बनाते हैं। नेक्स्ट आता है डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन रेडिकल इज डोनेट टू सेकेंड रेडिकल। डिसप्रपोर्शनेशन मतलब किसी एटम की शिफ्टिंग होती है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से, जैसे कि CH3CH2 फ्री रेडिकल, CH2CH3 फ्री रेडिकल, ये इथाइल फ्री रेडिकल्स है। ठीक है, अब इस इथाइल फ्री रेडिकल में क्या होगा कि एक जो हाइड्रोजन है वो क्या कर दिया जाएगा, डोनेट कर दिया जाएगा अगले फ्री रेडिकल को, जैसे कि CH3CH3 मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन डोनेट हुआ, इथेन बना। ठीक है, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बना, इथीन बना। क्लियर है। थर्ड आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, फ्री रेडिकल abstract the hydrogen atom from any saturated organic compound। मतलब फ्री रेडिकल क्या करेगा, किसी भी हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे कि क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये क्या है आपका HCH3, इथेन है। अब इथेन में 4 हाइड्रोजन है तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इथेन से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। सेम एज इज मिथाइल फ्री रेडिकल है C2H5H, ये क्या करेगा, इससे एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, मीथेन बनाएगा, और C2H5 में कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल के थ्रू बहुत सारे रिएक्शन परफॉर्म होती है, लाइक एडिशन, डिसप्रपोर्शनेशन, एब्स्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। थैंक यू।